अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करने का शुक्रिया, आप लोगों की बेपनाह दुआओं का शुक्रिया, आप लोगों का साथ देने का शुक्रिया। और आज इस वीडियो में बात करूंगा, कुछ सेहत के हवाले से कुछ अपडेट दूंगा और साथ मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाया जाए, वरना इधर ही गुल गुल के ख़त्म हो जाएंगे। कुछ बात करेंगे जीबी इलेक्शंस की, कुछ बात करूंगा तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, कुछ बात करूंगा हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है। मेरे साथ रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर अपना दीजिएगा। अच्छा भाई, पिछली वीडियो जिन्होंने मेरी देखी होगी उनको मालूम होगा सेहत से मुतल्लिक क्या हुआ। उसके बाद की अपडेट ये है कि आई एम नॉट वेरी वेल एज ऑफ नाउ। मेरा एक टेस्ट ठीक नहीं है, काफ़ी सीरियस टेस्ट, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम अब घुल घुल के मर जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आज से वीलॉग्स दोबारा शुरू किए जाए। मुझे अभी सांस का इशू आ रहा है काफ़ी ज़्यादा सारा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इसको ओवरकम कर लूँगा। पहले यहाँ पर इतना लड़ मर के खुद ही हार्ट अटैक के दौरान गाड़ी चलाकर पहुँच गया हॉस्पिटल, तो ये भी कर ही लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं जिम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी हालत नहीं है कि मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ सकूँ, तो जिम शुरू करना बड़ा मुश्किल है। आज भी बड़े अरसे बाद मैंने कोई मेहनत करके इस कमरे तक आया हूँ, बट विल बी चेंजिंग दैट फॉर गुड इन अ फ्यू डेज़। दवाइयाँ कुछ चेंज हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सांस का मसला जो है और ये जो मेरे हाथ सुन है बिल्कुल, इनका मसला चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। हालत कुछ ऐसी हो गई कि अब देख रहे हैं ये कि अब कुछ भी लगे। ये ब्लड टेस्ट जो आखिरी हुआ, इसका ये कलर हो गया। मेरे पहले नहीं होता था इस तरह, कहीं भी जिस्म पे लगती है चोट तो वो ब्लीडिंग नहीं रुकती, सारी बात ब्लड सेल की वजह से। खैर, इस बीमारी ने बहुत कुछ सिखाया है। एक चीज़ तो ये सिखाई है कि जनाब आपको बीमारी से लड़ना खुद ही पड़ता है। दूसरी चीज़ ये सिखाई है कि जी बहुत सारे मेरे दोस्त होने के दावेदार थे, वो बड़े थर्ड क्लास किस्म के लोग थे। ऐसे भी मेरे एक दो दोस्त निकले जो कि वो नहीं होता ग्राउंड से बाहर बैठ के कबड्डी कबड्डी करते रहते, जिन्होंने बॉदर नहीं किया मुझे देखने आने के लिए। जो मेरी दोस्ती के दावेदार थे, बॉदर किस लिए नहीं किया वो आई कैन वेरी वेल इमेजिन। एक साहब को तो पैगाम भी मैंने पहुंचवा दिया कि जी आई डोंट वांट यू एज़ माई फ्रेंड एनी मोर इन लाइफ। बड़े उन्होंने तड़प तड़प के आगे से पैगाम भी भिजवाए, लेकिन लानत भेजिए। नाम अभी मुझे बहुत सारे दोस्त बीच में पड़ गए थे, नाम नहीं ले रहा, वरना वैसे नाम लेकर तलब फरमाएंगे कौन से ऐसे लोग हैं, ताकि आप भी ऐसे लोगों से बच पाएँ। तो दुआ करते हैं कि बेहतर हो जाए सेहत मेरी। सियासी मामलात पर ज़रा आते हैं। एक अजीबोगरीब से किस्म के इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, जीबी के इलेक्शंस। इन इलेक्शंस पे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप जानते हैं, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब चैलेंज ये है कि क्या इमरान खान जेल से बैठकर बगैर कैंपेन किए एक और इलेक्शन जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। ग्राउंड की सारी चीज़ें तो यही बताती हैं कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन भी जीत जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि जीबी के जो सहाफ़ी हैं, जो वहाँ पर लोकल सहाफ़ी, क्योंकि आपको पता है मेन स्ट्रीम सहाफ़ी तो है नहीं, लोकल सहाफ़ी जो हैं जीबी के, उनको बिठा के उनको बताया गया, उनको समझाया गया कि तहरीक इंसाफ कोई है ही नहीं। देखें, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के नाम की कोई पार्टी नहीं, तो आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं करना। या नून लीग है यहाँ पर, या यहाँ पर पीपल्स पार्टी है और आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो आपने आज़ाद का जिक्र करना है, आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं करना। इसलिए जहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी वहाँ के लोकल जो सहाफ़ी हैं, जो कि लोकल एरियाज़ के नामों के साथ, कोई शिकरी है, कोई दियामिरी है, कोई कौन सा है, कोई गिलगिती है, कोई हुंजई है, तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं करे अच्छे बच्चों की तरह। वहाँ पर रहना भी है, सारी बात है। बाकी आपको पता है बिलावल साहब उधर भागे फिर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब उधर गए हैं, क्यों निकाला का नारा लगा के बेइज्जत होकर आए। अब सहाफ़ी भी हमारे जाना शुरू हो गए हैं। एक खाने पीने की चीज़ों के नाम वाले सहाफ़ी वहाँ पर उनको भेजा गया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि भाईजान रिपोर्टिंग करके आए कि कौन जीतेगा। जो वो जीतेगा वो गौर से देखिएगा, उसको जिताने का ऐलान है। जी भी वो इलाका नहीं है जिसको हमने कोई आज़ाद कराया था, खुद लड़के इन्होंने आज़ादी ली थी। अब गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा। और इस इलाके को नुमाइंदगी ना देना, इसके इलाके में इलेक्शन चोरी करना, यहाँ के लोग ज़रा डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर ज़रा डिफरेंट है, यहाँ पर लिटरेसी रेट भी ज़रा फ़र्क है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन इरादा तो किए बैठे हैं कि इलेक्शन चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल जेल में रहने के बावजूद खान काबू नहीं आ रहा है इन लोगों से। ये खान को काबू नहीं कर पा रहे, तो दुख जो है इनका क़यामत का वो समझ आ रहा है। कैंपेन के बगैर क्या आपका ख्याल है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपका ख्याल है इमरान खान साहब कैंपेन के बगैर एक और इलेक्शन जीत सकते हैं? मेरा ख्याल है जीत सकते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ जनाबे वाला बजट आने वाला है।
पहले बजट 4 तारीख को आना था, 5 तारीख को आज के दिन, लेकिन अब वो 10 तारीख को आएगा। वो डिले इसलिए किया गया है क्योंकि IMF के बकौल कोई 0/0 तैयारी नहीं थी इस हुकूमत की, इनको कुछ समझ नहीं थी, कोई अकल नहीं थी इनको। बजट में टैक्सेस की भरमार आने वाली, ज़िंदगी आपकी मुश्किल तरीन होने वाली है। जी बिल्कुल होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं इस बजट में जो आवाम को नुकसान देगी, आपको मेरे को नुकसान देगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली हुकूमत को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। अनरियलिस्टिक किस्म के टैक्स के टारगेट्स IMF को गारंटी दी गई है कि हम ये पूरे करके देंगे, जो कि पूरे नहीं होने वाले मेरी इत्तला के मुताबिक, जो कि नहीं हो सकेंगे मैनेज। लेकिन हुकूमत ने ये IMF को यकीन दहानी करवा दी है। तो आप पे खोते जितना वज़न लदेंगे ये लोग, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ये गैर नुमाइंदा हुक्मरान, खोते जितना वज़न लदेंगे, अपनी अयाशी नहीं छोड़ेंगे। अपने जहाज़ इन्होंने लेने, अपनी गाड़ियाँ लेनी हैं, बेशक आपके खून पसीने के ऊपर पैर रख के लें तो लेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर का जो कदर मचा हुआ है, कल या रात को इसके ऊपर भरपूर वीडियो करूँगा। अभी ज़रा छोटा सा आपको समझा देता हूँ कि जनाबे वाला क्रेडिट इमरान खान से डील का क्रेडिट चाहिए, और सुहेल अफरीदी बड़ा बदतमीज़ है, बड़ा ये मशवरा नहीं करता, वो चाहिए। और मुझे कैसे हटाया जा सकता है? वाहिद मैं ही हूँ जो इमरान खान को रिहा करा सकता है, मेरा दोस्त गंडापुर, जो कि वाकई में ये समझते हैं, जिनके दिल के अंदर ये बसी हुई है बात कि अगर इमरान खान को कोई रिहा करवा सकता है तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं करवा सकता। गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कुछ समझ बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के पुराने लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है। एक तहरीक इंसाफ के एक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी सेहत के लिए फ़ोन किया था। वो उन्होंने कहा था भाई कि किसी ज़माने में होगा ये इमरान खान का। अभी गंडापुर साहब इतने एक ब्रेन वॉश हो चुके हैं, वो सेवियर समझते हैं अपने आप को, निजात दहिंदा समझते हैं इमरान खान का अपने आप को। उनको लगता है कि उनके अलावा कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो इमरान खान को रिहाई दिलवा सके। वो अपना ही नाम देते हैं हर जगह पे कि मैं ही हूँ वो गंडा जो कि इमरान खान की मदद कर सकता है, मेरे अलावा कोई है नहीं, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ। तो ये सब कुछ वही करवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है जनाबे वाला कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सुहेल अफरीदी को गंडापुर गिरा भी लेता तो व्हाट नेक्स्ट, और सुहेल अफरीदी नहीं भी गिरता तो व्हाट नेक्स्ट? 10 तारीख का एहतजाज है, उस पर शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो गुस्सेनाक हुए हैं सुहेल अफरीदी पे। वो कह रहे हैं छोटे हैं, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते। बड़ा मसला है ये जमात में, बड़ों की कोई इज़्ज़त नहीं करता। सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ बयान देने की शेख वकास साहब को क्या तकलीफ़ है, समझाएं मुझे ज़रा आप। जब शेख वकास अकरम साहब को सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया था, फिर बीच में पेशावर नस के थे गिरफ़्तारी के बाद, वहाँ से फिर वापस ही नहीं आए। गंडापुर साहब के करीबी दोस्त हैं, शायद क्लास फेलो थे इनके कॉलेज में। उसके बाद इन्होंने वापस आना गवारा नहीं किया। एक दफ़ा इमरान खान साहब ने उस टाइम भी कहा था कि ये गंडापुर का तर्जुमान नहीं है, पार्टी का तर्जुमान, इसको कोई इस्लामाबाद में आके बैठे, वरना कोई और बंदा तलाश करो। लेकिन गौहर साहब ने नहीं किया किसी और बंदे को। इससे पहले आपको याद होगा रऊफ़ हसन साहब हुआ करते थे। रऊफ़ हसन साहब बहुत तगड़े तर्जुमान थे। शेख वकास साहब आए, शेख वकास साहब हालांकि बोलने में बुरे नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो गंडापुर को ही प्यारे हो गए। इतने प्यारे हो गए हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बयान देते रहते हैं बैठ के, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं पब्लिकली। ये क्यों हो रहा है ये भी सोचिएगा आप। मेरी इत्तला के मुताबिक गंडापुर साहब से दोस्ती बहुत ज़्यादा है। मज़ीद राज, मज़ीद कुछ चीज़ें अभी थोड़े दिन लगेंगे मुझे ज़रा फॉर्म में आने में, तो तब तक बर्दाश्त कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। कोशिश करते हैं जनाब कल लाइव भी करने की, कोई हिम्मत जुटा पाऊँ, कोई 10-15 मिनट का लाइव कर दें या फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।